याद आ रहा है जब पहली बार मैंने उनके नाम के बारे में जाना था कि उनके नाम का अर्थ क्या है। तो पत का मतलब होता है गिरना और अंजलि का मतलब होता है जुड़े हुए हाथ। जैसे आपने देखा होगा जब हम गंगा स्नान करते हैं तो सूर्य को जल देते हैं तो ऐसे जोड़कर हाथ देते हैं ना, वो जुड़े हुए हाथ होते हैं अंजलि। क्योंकि पतंजलि अपनी माँ के जुड़े हुए दोनों हाथों में आकर गिरे थे, इसीलिए उन्हें पतंजलि कहते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, भगवान विष्णु अपने दिव्य वाहन आदिशेष पर विराजमान थे। तभी भगवान शिव ने अपना अद्भुत तांडव नृत्य शुरू कर दिया नटराज के रूप में। जब विष्णु जी ने शिव जी का ये नृत्य देखा तो वो इतने आनंदित हो गए कि उनका पूरा शरीर कंपन करने लगा। विष्णु जी झूमने लगे और उनका सारा भार आदिशेष पर आ गया। इस कारण आदिशेष को काफी दर्द हो रहा था। जब नृत्य समाप्त हुआ और विष्णु जी फिर से शांत हो गए तो आदिशेष ने पूछा, प्रभु ये क्या हुआ था? विष्णु जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ये भगवान शिव का नृत्य था, सुंदर, शक्तिशाली, दिव्य और अद्भुत। आदिशेष की आंखों में चमक आ गई। मैं भी ये नृत्य सीखना चाहता हूँ, मैं भी आपको इसी तरीके से प्रसन्न और आनंदित करना चाहता हूँ। विष्णु जी ने आशीर्वाद दिया, एक दिन तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे और शिव जी स्वयं तुम्हें नृत्य का वरदान देंगे। अब आदिशेष सोचने लगे, मेरी माँ कौन होगी? उस समय पृथ्वी पर एक योगिनी थी, गोनिका। वो योग में बहुत ही निपुण थी और वो चाहती थी उनका कोई ऐसा पुत्र हो जिसे वो अपना ज्ञान दे सके और इस ज्ञान को आगे बढ़ा सके। एक दिन गोनिका ने सूर्य देव की पूजा करते हुए एक मुट्ठी पानी लेकर प्रार्थना की, हे सूर्य देव, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो मेरे योग के ज्ञान को आगे लेकर जाए, उसको आगे बढ़ाए। जब वे पानी चढ़ाने जा रही थी तभी उन्होंने देखा कि उनके हाथों की जो अंजलि थी, जुड़े हुए जो हाथ थे, उनमें एक छोटा सा सांप का बच्चा आकर गिरा और थोड़े ही देर में वो सांप एक सुंदर बालक में बदल गया। बालक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, क्या आप मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगी? गोनिका मुस्कुराई और कहा, हाँ पुत्र, तुम मेरे लिए सूर्य का वरदान हो। और वही दिव्य बालक आगे चलकर बना ऋषि पतंजलि।